मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर हिस्ट्री एमसीक्यू का है। इसके पहले हमने पढ़ चुका है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, सठ दर्शन, स्मृतियाँ, ऋत। और आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू किसके, सभा और समिति के। हुआ क्लियर? तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच करना। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का मतलब होता है कि 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य जो काल था, उस काल को ऋग्वेद कालीन सभ्यता कहते हैं। इसके अंतर्गत दो काल आते हैं, एक है ऋग्वेद और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में जो विभाजन हुआ था या बीच में जो डिवाइडेशन हुआ था, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में पूछ चुका है। हुआ क्लियर? और वैदिक कालीन सभ्यता जो थी वो कबीलाई सभ्यता थी। कबीलाई सभ्यता के अंतर्गत एक राजा हुआ करता था और राजा निरंकुश ना हो, इसके लिए दो समिति बनाई गई थी, जिसका एक का नाम है सभा और समिति। यानी कि सभा और समिति का कार्य क्या था? वो था राजा पर नियंत्रण करने का। और ये संस्था कैसी थी? ये संस्था राजनीतिक संस्था थी। इसमें एक थी सभा और एक थी समिति। जो सभा है उसका कार्य था न्यायिक कार्य करना, और जो समिति है उसका कार्य था राजा की नियुक्ति करना। इस समिति में कुलीन वर्ग होता था और इस समिति में समाज के आम जन होते थे। हुआ क्लियर? अब हम इसे सभा को पढ़ लेते हैं सिंगल और समिति को पढ़ लेते हैं सिंगल सिंगल पार्ट पढ़ लेते हैं, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। पहले समझते हैं सभा। सभा एक श्रेष्ठ कुलीन और अभिजात वर्गों की संस्था थी और इसका जो अध्यक्ष होता था, उस अध्यक्ष का नाम होता था निरष्ट। जो सभा है, सभा का जो अध्यक्ष होता था, उस अध्यक्ष को निरष्ट कहते थे और इसके जो सदस्य थे उसको कहते थे सुजान। क्या कहा जाता था? जो सभा है, सभा के जो सदस्य हैं, उन सदस्य को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था सुजान। और इनमें जो अन्य लोग शामिल होते थे उसे कहते थे सुभे। सुभे कहते थे। और ध्यान रखना, जो शामिल लोग हैं अगर उसमें पुरुष है तो उसे कहते थे संभय, और जो शामिल लोग हैं उसमें जो महिला है उसे कहते थे संभाली, परंतु दोनों को कंबाइंड रूप से कहते थे सभे। याद रखना, सभा में जो शामिल लोग थे उसे कहते थे सभे, परंतु सभे में जो पुरुष थे उसे कहते थे संभय, और जो शामिल लोगों में सभे के अंतर्गत जो महिला थी उसे कहते थे संभाली। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन आपका डी पूछ सकता है पीटी में, तो ध्यान रखना। तो संभाली जो है वो महिला थी और सभे कौन है? पुरुष है। सभ्य कौन है? तो वो शामिल लोग है। हुआ क्लियर? सभा का कार्य क्या था? तो सभा कार्य न्यायिक कार्य था, जिसके अंतर्गत अदालती कार्य करना और एक था आपराधिक दंड देना। ये दो कार्य थे सभा के। तो ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी या झारखंड पीएससी में एक बार पूछ चुका है 2016 में कि सभा का कार्य क्या था, या फिर ऋग्वैदिक कालीन में जो न्यायिक कार्य था वो किसका कार्य था? तो वो सभा का कार्य था। अब इसे आप वेरी वेरी आईएमपी लगा लीजिए, क्योंकि ऋग्वेद में जो सभा है उसका 8 बार उल्लेख है और जो राजा है उसका उल्लेख कितने बार है? 1 बार उल्लेख है। अब जिसका जितने अधिक बार उल्लेख होगा वो उतना ही महत्व होगा और वो उतना ही आपके एग्जाम के लिए आने के चांस उसके हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार हुआ है? तो वो 8 बार हुआ है। ऋग्वेद में राजा का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो 1 बार हुआ है। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो वो 9 बार हुआ है। ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट है समिति। समिति जो है आम लोगों की संस्था थी और सभा क्या थी? श्रेष्ठ कुलीन अभिजात लोगों की संस्था थी। समिति का जो अध्यक्ष है उसे कहते हैं ईशान और जो सभा का अध्यक्ष था उसे कहते थे निरस्त। हुआ क्लियर? समिति का जो कार्य है वो राजा की नियुक्ति करना और दार्शनिक समारोह और धार्मिक समारोह का आयोजन करना। और जो सभा है उसका कार्य क्या था? न्यायिक कार्य करना, अपराधी दंड देना और अदालती कार्य करना, ये सभा कार्य था। समिति कार्य क्या है? ये आम लोगों की है, तो क्या करेगी? ये राजा की नियुक्ति करेगी और साथ साथ दार्शनिक और धार्मिक जो समारोह है उसका ये आयोजन करेगी। समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। वर्जित का मतलब होता है मना, यानी कि समिति में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, परंतु सभा में पुरुष और महिला दोनों की एंट्री थी। समिति में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, ये ध्यान रखना। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो वैदिक काल है उसके अंतर्गत दो काल है, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो समिति थी उसको समाप्त कर दिया गया था और जो सभा है उसको राज्यसभा में परिवर्तित कर दिया, ये ध्यान रखना। समिति को समाप्त कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में और जो सभा है उसे राज्यसभा में परिवर्तित कर दिया, जैसे कि वर्तमान में मंत्री परिषद है वैसा ही उस समय सभा को राज्यसभा बना दिया गया। हुआ क्लियर? सबसे आईएमपी क्वेश्चन कि ऋग्वेद में समिति का कितने बार उल्लेख हुआ है? तो 9 बार हुआ है और जो सभा है उसका 8 बार उल्लेख है, जो राजा है उसका 1 बार उल्लेख है। हुआ क्लियर? अब इसे कर लेते हैं हम एमसीक्यू। सभा समिति कैसी संस्था थी? सभा और समिति किस प्रकार संस्था थी? राजनीतिक थी, सामाजिक थी, आर्थिक थी, इनमें से कोई नहीं, तो ये एक राजनीतिक संस्था थी, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो क्या थी? सभा थी, समिति थी, विधाता थी, इनमें से कोई नहीं, या फिर तो इसका आंसर है सभा एक जनसभा जो न्यायिक कार्य करती थी, इसमें की अदालती कार्य और आपराधिक दंड देना इसके कार्य थे। हुआ क्लियर? ये आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं और ये जो है झारखंड पीएससी में 2016 में पूछ चुका है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? तो ध्यान रखना जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। एक क्वेश्चन इस टाइप का ही मध्य प्रदेश पीएससी 2024 यानी कि इसके पहले जो पीएससी हुई थी उसमें आ चुका है। क्वेश्चन था 100 नंबर का, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया है? तो उसका आंसर भी क्या है? अथर्ववेद है। हुआ क्लियर? यानी कि आपसे 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रजापति की 2 पुत्री सभा समिति में किस वेद में कहा गया है? तो उसका आंसर भी अथर्ववेद है, या फिर पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है, ये किस वेद में किया गया है? तो ये भी अथर्ववेद में किया गया है। ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी 2024 के प्री में आ चुका है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना सभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है निष्ठर, जो ईशान है वो होता है समिति का अध्यक्ष और जो सुजान है वो सभा का क्या होता है? वो होता है सदस्य। और सभे क्या है? तो सभे जो है सभा में शामिल लोग होते हैं। इसके अंतर्गत अगर पुरुष है और जो महिला है उसका नाम चुना जाता है, तो पुरुष को बोलते हैं संभे और जो महिला है उसे कहते हैं संभाली। हुआ क्लियर? यानी सभा में अगर कोई व्यक्ति शामिल है उसे कहते हैं सभे, परंतु सभे के अंतर्गत अगर पुरुष आ रहा है तो उसे कहते हैं संभय और जो महिला आ रही है तो उसे कहते हैं संभाली। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है ईशान। ईशान कहते हैं किसके अध्यक्ष को?
समिति के अध्यक्ष को। और निष्ठर किसके अध्यक्ष कहते हैं? ये कहते हैं सभा के। सुजान कौन है? तो सभा का क्या है? वो है सदस्य। सभे क्या है? तो जो सभा है, सभा में जो शामिल लोग हैं उसे कहते हैं सभे। इसके अंतर्गत अगर पुरुष आ रहा है तो वो कहलाता है संभे, और जो फीमेल आ रही है, महिला आ रही है, तो उसे कहते हैं संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? ध्यान रखना, सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। एक बार किसका उल्लेख हुआ है? तो वो हुआ है राजा का। 9 बार किसका उल्लेख हुआ है? तो वो हुआ है समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार हुआ है? राजा का उल्लेख 1 बार हुआ है। 8 बार किसका उल्लेख हुआ है? वो हुआ है सभा का। और जो 9 बार किसका उल्लेख हुआ है? वो हुआ है समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो समिति का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है 9 बार। 8 बार किसका उल्लेख हुआ है? तो वो हुआ है सभा का। 1 बार किसका उल्लेख हुआ है? तो वो हुआ है राजा का। हुआ क्लियर? महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। वर्जित यानी होता है मना, यानी कि मना था, तो वो है समिति। सभा में पुरुष और महिलाओं का प्रवेश था, परंतु जो समिति है उसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं था, यानी कि वर्जित था। समिति का कार्य क्या था? ध्यान रखना, जो राजा की नियुक्ति होती है वो समिति का कार्य था। और क्या था? दार्शनिक समारोह करना। और क्या था? धार्मिक समारोह करना। और जो समिति है वो आम लोगों की संस्था थी। जो सभा है ये कुलीन अभिजात लोगों की संस्था थी। आम लोग संस्था किसे कहते थे? तो वो थी समिति। समिति का कार्य क्या था? राजा की नियुक्ति करना, दार्शनिक समारोह करना और धार्मिक समारोह करना। जो समिति का अध्यक्ष था उसे कहते थे ईशान, और जो सभा का अध्यक्ष होता था उसे कहते थे निरस्त। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपके सभा और समिति के जो MCQ है समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।